दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई कड़ी फटकार। कोर्ट ने कहा, आपका सिस्टम पूरी तरीके से फेल है, किसी काम का नहीं, सिस्टम ठीक कीजिए। अगर आपके अधिकारियों ने सिचुएशन को नहीं संभाला तो हमें बताइए, तब हम केंद्र के अधिकारियों को लगाएंगे। लोगों को हम मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। साथ ही ऑक्सीजन की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए। कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आज केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया। केंद्र सरकार ने कहा, हम सफल होते हैं तो राष्ट्र सफल होता है, यह राजनीतिक कलह का वक्त नहीं। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि ये राष्ट्रीय नीति से जुड़ा मामला है और इसलिए दखल देना पड़ा। अदालत ने कहा, राष्ट्रीय संकट पर सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक नहीं बना रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन के अलग अलग दाम पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि यह संकट का वक्त है, इसको भी देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वेदांता तूतीकोरिन प्लांट को फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई। वेदांता के प्लांट अब फिर से शुरू कर सकेंगे ऑक्सीजन निर्माण, जिसे लेकर तमिलनाडु सरकार ने जानकारी दी कि उन्होंने वेदांता को 4 महीने तक प्लांट चलाने की अनुमति दी है। इस दौरान सिर्फ प्लांट में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा। कोरोना के हालात पर मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर सख्त टिप्पणी की और दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद आज चुनाव आयोग ने सख्त फैसला लेते हुए 2 मई को 5 राज्यों में चुनाव नतीजों के बाद विजय जुलूस पर रोक लगा दी। आपको बता दें कि 2 मई को बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। कोरोना वायरस की बेकाबू हुई रफ्तार हर किसी की चिंता बढ़ा रही है। कई राज्य सरकारें अब तक नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन या संपूर्ण लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठा चुकी हैं, लेकिन कोरोना की रफ्तार में कमी नहीं आई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। इसमें जिला या शहर स्तर पर कंटेनमेंट जोन्स बनाने पर जोर देने की बात कही गई है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संकट पर सीएम केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में बिगड़ते हालात को देखते हुए विदेशों से मेडिकल सामान मंगवाया गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, बैंकॉक से 18 ऑक्सीजन टैंकर मंगाए गए हैं, जबकि फ्रांस से 21 रेडी टू मूव ऑक्सीजन प्लांट्स दिल्ली लाए जा रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने यह भी जानकारी दी कि दिल्ली में अगले 1 महीने में 44 ऑक्सीजन प्लांट्स लगेंगे। छत्तीसगढ़ से ऑक्सीजन की पहली खेप लेकर दिल्ली पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। 4 कंटेनर्स में करीब 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर दिल्ली कैंट पहुंची ट्रेन। आज राजधानी के कई अस्पतालों में पहुंचाई गई ऑक्सीजन की सप्लाई। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,23,144 नए मामले सामने आए। मौतों का आंकड़ा 2,771 पर पहुंच गया है। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,76,36,307 हो गई है। हालांकि एक दिन में 2,51,827 मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में भी दिखा संपूर्ण लॉकडाउन का असर। करीब 3 हफ्ते बाद सामने आए 50,000 से ज्यादा केस। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,700 से ज्यादा नए मामले, जबकि बीते एक दिन में वहां 524 लोगों की जान गई है। दिल्ली में 24 घंटे के भीतर 20,201 नए मामले, जबकि 380 लोगों की मौत हुई। कोरोना की बढ़ती महामारी के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने का ऐलान किया। महामारी के दौर में स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने के वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यूपी के प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त मिलेगी रेमडेसिविर। डीएम और सीएमओ को सीएम योगी ने जिम्मेदारी दी। योगी ने कहा, निजी अस्पताल इस दवा की व्यवस्था कंपनियों और बाजार से खुद करेंगे। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बड़ा फैसला लिया। कर्फ्यू के दिनों में यात्रियों की संख्या को कम करने के लिए कर्फ्यू वाले दिनों में मेट्रो नहीं चलेगी और वीकेंड पर पूरी तरीके से बंद रहेगी। यूपी के लखनऊ में नकली रेमडेसिविर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। लखनऊ पुलिस ने मामले में 5 लोगों को 240 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। यह गिरोह नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को मनचाहे दाम पर बेच रहा था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी और कांग्रेसी नेता करुणा शुक्ला का कोरोना की वजह से निधन हो गया। छत्तीसगढ़ के एक अस्पताल में उनका निधन हुआ। करुणा शुक्ला 1982 से 2013 तक बीजेपी की नेता थी और एक बार जांजगीर से सांसद भी रही थी। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गई थी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन हुआ कोरोना पॉजिटिव। छोटा राजन को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद एम्स में भर्ती करवाया गया। छोटा राजन की कोर्ट में होनी थी पेशी। प्रशासन ने कोर्ट को पेशी के लिए असमर्थता जताते हुए इसकी जानकारी दी। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए सेना से मदद की अपील की। भारतीय सेना ने भी राज्य को हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। सेना के वरिष्ठ कमांड अधिकारियों ने सीएम अमरिंदर सिंह से एक वर्चुअल बैठक के दौरान 100 बेड देने की पेशकश की। साथ ही सेना मेडिकल स्टाफ और राज्य के पुराने ऑक्सीजन प्लांट को फिर से शुरू करने में मदद करेगी। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वाली फ्लाइट्स पर 15 मई तक रोक लगा दी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा, हम मानते हैं भारत में प्रकोप बहुत बड़ा है। इसके पहले 3 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने भी आईपीएल 2021 छोड़ा था। वहीं इटली ने लगाया भारत से आने वाले यात्रियों पर भी प्रतिबंध।
दिल्ली के निजामुद्दीन में एक शख्स ने 2 लोगों को गोली मार दी। वारदात में ड्रग्स माफिया की पत्नी और नौकर को गोली लगी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नौकर की हालत गंभीर बताई जा रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में आरोपी ने महिला पर एक के बाद एक कई गोलियां मारी और काफी देर तक महिला के पास खड़ा रहा। सीसीटीवी में हत्या की वारदात कैद हुई है।